बीरबल और पशुओं की चराई का समय। आगरा की सुबह हमेशा की तरह धीरे धीरे जाग रही थी। सूरज अभी पूरी तरह ऊपर नहीं आया था। हल्की सी ठंडी हवा यमुना की तरफ से आ रही थी। महल के आंगन में चिड़ियों की आवाज गूंज रही थी। सेवक रोज की तरह अपने काम में लगे थे। कोई पानी भर रहा था, कोई फर्श साफ कर रहा था, तो कोई दरबार की तैयारी कर रहा था। लेकिन उस सुबह दरबार में एक अजीब सी बेचैनी थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से आसपास के गांवों से लगातार शिकायतें आ रही थी। शिकायतें भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। बात थी पशुओं की चराई के समय को लेकर। किसी गांव के लोग कहते थे कि उनके खेत सुबह सुबह ही उजड़ जाते हैं। किसी का कहना था कि शाम होते होते उनकी फसल रौंदी जा चुकी होती है। कोई ग्वाले पर दोष डालता तो कोई जमींदार पर। हर किसी के पास अपनी अपनी कहानी थी, लेकिन सच्चाई किसी को ठीक से समझ नहीं आ रही थी। उस दिन दरबार लगते ही सबसे पहले एक किसान को बुलाया गया। वो साधारण कपड़ों में था, चेहरा धूप से जला हुआ और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, हमारी फसल बर्बाद हो रही है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन मवेशी सुबह ही आ जाते हैं और सब रौंद देते हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन से मवेशी और कौन उन्हें चराता है? किसान बोला, हुजूर, पास के गांव के ग्वाले। कहते हैं कि उन्हें सुबह ही चराई के लिए जाना पड़ता है। इसके बाद दूसरे गांव से एक ग्वाला बुलाया गया। वो भी घबराया हुआ था, लेकिन उसकी बात अलग थी। उसने कहा, जहांपनाह, हम तो नियम से चलते हैं। हमें कहा गया है कि सूरज निकलते ही पशुओं को बाहर ले जाएं। अगर देर करे तो पशु बीमार हो जाते हैं। अब दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई किसान की बात सही बता रहा था तो कोई ग्वाले की। अकबर ने सबको शांत कराया और फिर नजर घुमाकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल अब तक चुप थे। वे सबकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, ये मामूली बात नहीं लगती। रोज रोज की शिकायतें बढ़ती जा रही है। क्या तुम्हें इसका कोई कारण समझ आता है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, बात पशुओं की नहीं, समय की समझ की लगती है। अकबर चौंक गए। समय की समझ? जरा विस्तार से कहो। बीरबल बोले, अभी केवल बातें सुनी गई है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए हमें गांवों को खुद देखना होगा। कागजों में समय एक होता है, पर जमीन पर समय अलग तरह से चलता है। दरबार में सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को ठीक से समझ नहीं आया कि बीरबल कहना क्या चाहते हैं। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, हम खुद जाकर देखेंगे। बिना देखे कोई फैसला नहीं होगा। अगले ही दिन अकबर और बीरबल साधारण वेश में गांव की ओर निकल पड़े। उनके साथ कुछ सिपाही दूर से निगरानी कर रहे थे, लेकिन सामने वे दोनों आम यात्रियों जैसे ही लग रहे थे। सुबह का समय था। रास्ते में खेत फैले हुए थे। कहीं गेहूं लहला रहा था, कहीं सरसों के पीले फूल चमक रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि कुछ ग्वाले अपने पशुओं को लेकर निकल रहे हैं। सूरज बस निकलने ही वाला था। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, ध्यान दीजिए, अभी दिन पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ। अकबर ने सिर हिलाया। कुछ आगे चलकर उन्होंने एक किसान को देखा जो अपने खेत के किनारे खड़ा था। उसकी आंखें पशुओं पर टिकी थी। जैसे ही पशु पास आए, वो चिल्लाया, रुको, ये हमारा खेत है। ग्वाले बोले, हमें रास्ता यहीं से जाना पड़ता है, यही पुराना रास्ता है। किसान गुस्से में बोला, पुराना होगा, पर अब फसल है। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी। अकबर और बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। बीरबल ने एक ग्वाले से पूछा, तुम्हें किस समय पशु बाहर ले जाने को कहा गया है? ग्वाले ने जवाब दिया, सूरज निकलते ही। बीरबल फिर किसान की ओर मुड़े, और तुम कब तक खेत सुरक्षित रखना चाहते हो? किसान बोला, कम से कम तब तक जब तक धूप तेज न हो जाए। सुबह तो नमी रहती है, फसल नरम होती है। बीरबल मुस्कराए, यही तो बात है, जहांपनाह। अकबर ने पूछा,
कौन सी बात? बीरबल बोले, दोनों तो सुबह की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों की सुबह अलग है। अकबर कुछ समझ तो रहे थे, लेकिन पूरी तरह नहीं। आगे बढ़ते हुए वे दूसरे गांव पहुंचे। वहां स्थिति उल्टी थी। किसान सुबह बहुत जल्दी खेत छोड़ देते थे और ग्वाले देर से आते थे। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, हमारे यहां सुबह का मतलब है जब तारे भी दिखते हों। उसके बाद खेत भगवान के भरोसे। वहीं एक और गांव में लोगों ने बताया कि वे दोपहर के बाद ही पशु चराने ले जाते हैं। हर गांव का अपना नियम, अपनी आदत और अपनी समझ थी। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब इन अलग अलग आदतों वाले गांव एक दूसरे से सटे हुए थे। शाम तक अकबर का चेहरा गंभीर हो गया था। उन्होंने कहा, अगर हर कोई अपने हिसाब से समय तय करेगा तो झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। बीरबल ने उत्तर दिया, सही कहा जहांपनाह, लेकिन समय को बांधा नहीं जा सकता, उसे समझाया जा सकता है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या उपाय है? बीरबल बोले, उपाय है, लेकिन उसे लागू करना आसान नहीं होगा। अगले दिन दरबार फिर सजा। इस बार किसान, ग्वाले, जमींदार सब मौजूद थे। बीरबल आगे आए और बोले, आज से कोई भी पशु तब तक चराई के लिए नहीं निकलेगा जब तक एक विशेष संकेत न मिले। दरबार में हलचल मच गई। किसी ने पूछा, कौन सा संकेत? बीरबल बोले, वो संकेत ऐसा होगा जो सबको दिखे, सबको समझ आए और समय से जुड़ा हो। अकबर ने भी कहा, बीरबल जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। ये फैसला सबके भले के लिए है। लेकिन बीरबल ने अभी पूरा राज नहीं खोला। कुछ दिनों तक गांवों में अजीब सी हलचल रही। लोग अनुमान लगाने लगे कि संकेत क्या होगा। कोई कहता घंटी बजेगी, कोई कहता ढोल बजेगा। लेकिन बीरबल चुप थे। एक दिन अचानक महल से आदेश आया कि अगले दिन सभी गांवों के लोग एक बड़े मैदान में इकट्ठा हों। अगली सुबह मैदान लोगों से भर गया। पशु भी दूर खड़े थे। किसान, ग्वाले, बच्चे सब उत्सुक थे। अकबर मंच पर बैठे। बीरबल उनके पास खड़े थे। बीरबल ने चारों ओर देखा और बोले, आज आप सब खुद समझेंगे कि समय क्या होता है। उन्होंने आकाश की ओर इशारा किया। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उसकी रोशनी बदल रही थी। हवा का ताप बदल रहा था। बीरबल बोले, जब सूरज की छाया इस पत्थर को छुएगी तभी पशु चलेंगे। सब लोग चौंक गए। एक साधारण पत्थर मैदान में रखा गया था। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, क्या यही हल है? एक पत्थर? लेकिन बीरबल शांत थे। धीरे धीरे छाया खिसकती गई। सबकी नजरें उसी पर थी। जैसे ही छाया पत्थर को छूने लगी, बीरबल ने हाथ उठाया। अब ग्वालों ने पशुओं को आगे बढ़ाया। किसानों ने देखा कि अब फसल पर धूप पड़ चुकी थी। नमी कम हो गई थी। पहली बार किसी ने शिकायत नहीं की। कुछ दिन सब ठीक चला। झगड़े कम हुए। अकबर संतुष्ट थे। लेकिन एक शाम बीरबल अकेले मैदान में खड़े उस पत्थर को देख रहे थे। अकबर वहां पहुंचे और पूछा, क्या हुआ बीरबल? सब तो ठीक चल रहा है। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, अभी सब ठीक लगता है, लेकिन समय कभी एक सा नहीं रहता। अकबर चौंक गए। तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल बोले, आज छाया सही समय बता रही है, लेकिन कल जब मौसम बदलेगा, जब बादल होंगे, जब लोग इस संकेत को अपने हिसाब से मोड़ने लगेंगे। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। अकबर ने पत्थर की ओर देखा। सूरज ढल रहा था। छाया लंबी हो रही थी। हवा में एक अजीब सा सवाल तैर रहा था। क्या ये उपाय हमेशा काम करेगा या समय फिर कोई नई उलझन खड़ी करेगा? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, शायद हमें फिर से सीखना पड़ेगा, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं। अगले कुछ हफ्तों तक सब कुछ शांत रहा। गांवों में झगड़े कम हो गए थे। किसान अपने खेतों में पहले से ज्यादा निश्चिंत होकर काम करने लगे थे। ग्वाले भी बिना डर के अपने पशुओं को लेकर निकलते थे। सबकी नजर उस पत्थर पर रहती थी,
जिसकी छाया अब समय का पैमाना बन चुकी थी। लेकिन समय का स्वभाव ही बदलना है। एक सुबह आसमान में बादल छा गए। सूरज देर से निकला, और जब निकला भी तो उसकी रोशनी धुंधली थी। पत्थर की छाया साफ दिखाई नहीं दे रही थी। ग्वाले असमंजस में खड़े थे। अब क्या करें? छाया तो दिख ही नहीं रही। किसानों की भी चिंता बढ़ने लगी। अगर पशु देर से निकले तो शाम को समस्या होगी। अगर जल्दी निकले तो फसल को नुकसान। यही वो दिन था जब पहली बार किसी ने बीरबल के उपाय पर सवाल उठाया। एक ग्वाला, जो बाकी ग्वालों से थोड़ा ज्यादा चतुर समझा जाता था, बोला, अगर छाया ही न दिखे तो क्या हम पूरे दिन रुके? एक किसान ने तुरंत जवाब दिया, और अगर तुम बिना संकेत के निकल पड़े तो क्या हमारी फसल की भरपाई करोगे? बहस फिर से शुरू हो गई। हालांकि मामला बढ़ा नहीं, लेकिन ये बात बीरबल तक पहुंच गई। बीरबल ने उसी शाम अकबर से कहा, जहां पनाह, संकेत ने काम किया है, लेकिन लोगों की सोच अभी नहीं बदली। अकबर बोले, तो क्या अब नया नियम बनाना होगा? बीरबल ने सिर हिलाया। नियम से ज्यादा जरूरी है समझ। अगर समझ नहीं बदली तो नियम टूटते देर नहीं लगती। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तो अगला कदम क्या होगा? बीरबल ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, जहां आसमान धीरे धीरे गहराने लगा था। कुछ दिनों बाद बीरबल अकेले गांवों में घूमने लगे। वे किसी को नहीं बताते कि वे कौन हैं। वे कभी किसान के साथ बैठते, कभी ग्वाले के साथ। उनकी बातें सुनते, सवाल पूछते, लेकिन कभी राय नहीं देते। एक गांव में उन्होंने सुना कि कुछ लोग पत्थर को हटाने की सोच रहे हैं। अगर पत्थर ही न रहेगा तो कोई नियम भी नहीं रहेगा, किसी ने फुसफुसाकर कहा। दूसरे गांव में ये चर्चा थी कि छाया को अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए। अगर पत्थर को थोड़ा घुमा दें तो छाया जल्दी आ जाएगी, किसी ने कहा। बीरबल समझ गए कि असली समस्या अब पत्थर नहीं, नीयत बन चुकी है। धीरे धीरे शिकायतें फिर आने लगी। फला गांव वाले नियम तोड़ रहे हैं, छाया से पहले ही पशु छोड़ दिए जाते हैं, पत्थर की जगह बदली गई है। अकबर ने दरबार बुलाया। इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। लोगों के चेहरों पर भरोसा कम और डर ज्यादा था। अकबर ने पूछा, क्या फिर वही हालात लौट रहे हैं? बीरबल ने शांति से कहा, जहां पनाह, ये वही हालात है, लेकिन नए रूप में। सब लोग बीरबल से समाधान की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस बार वे चुप रहे। अकबर ने पूछा, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? बीरबल बोले, क्योंकि अगर मैं अभी बोलूंगा तो लोग फिर केवल नियम मानेंगे, समझ नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पहली बार महसूस किया कि बीरबल जानबूझकर पीछे हट रहे हैं। अगले दिन अकबर ने घोषणा कर दी, अब पत्थर और उसकी छाया का नियम समाप्त किया जाता है। दरबार में हलचल मच गई। तो अब क्या होगा? फिर से झगड़े होंगे। लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। अब हर गांव अपने फैसले खुद लेगा। ये सुनते ही सब चौंक गए। आजादी या नई उलझन? गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोग खुश थे, अब कोई रोक टोक नहीं। कुछ लोग डरे हुए थे, अब ताकतवर अपनी मर्जी चलाएंगे। बीरबल फिर से गांवों में निकल पड़े। इस बार वे और भी ध्यान से देख रहे थे। एक गांव में उन्होंने देखा कि लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हैं। अगर हम समय तय कर लें और सब माने तो झगड़ा नहीं होगा। दूसरे गांव में हालात उल्टे थे। वहां झगड़े शुरू हो चुके थे। कुछ ही दिनों में साफ हो गया कि जहां लोग मिलकर सोच रहे थे, वहां शांति थी, और जहां लोग केवल अपने फायदे की सोच रहे थे, वहां हालात बिगड़ रहे थे। बीरबल ये सब देख रहे थे, लेकिन अब भी चुप थे। अकबर बेचैन होने लगे। बीरबल, क्या यही तुम्हारी योजना थी? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अभी योजना पूरी नहीं हुई। एक रात खबर आई कि किसी गांव में बड़ा झगड़ा हो गया है। खेत जल गए हैं, पशु घायल हुए हैं। अकबर तुरंत तैयार हुए। बीरबल भी साथ चल पड़े। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग डरे हुए हैं। कोई खुलकर कुछ नहीं बता रहा।
एक बूढ़ा किसान आगे आया। हुजूर, हम सबने मिलकर समय तय किया था, लेकिन किसी ने चोरी से नियम तोड़ दिया। अकबर ने सख्ती से पूछा, किसने? बूढ़ा किसान चुप हो गया। सस्पेंस गहराता है। बीरबल ने पहली बार उस रात कुछ कहा। जहां पनाह, दोषी कोई एक नहीं है। अकबर चौंक गए। ये कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि जब नियम सबका होता है तो उसकी रक्षा भी सबकी होती है। उन्होंने चारों ओर देखा। लोग सिर झुकाए खड़े थे। अधूरा समाधान। अकबर ने कहा, तो अब क्या किया जाए? बीरबल ने धीरे से कहा, अब लोगों को यह तय करना होगा कि वे शांति चाहते हैं या केवल अपना फायदा। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। अगली सुबह अकबर महल लौट आए। बीरबल वही गांव में रुक गए। किसी को नहीं पता कि वे क्या करने वाले हैं। क्या वे कोई नया उपाय निकालेंगे? क्या लोग सच में समझ पाएंगे कि समय से बड़ा कुछ नहीं सिवाय समझ के? या फिर ये समस्या और गहरी होती जाएगी? महल की खिड़की से अकबर दूर गांवों की ओर देखते रहे। उन्हें एहसास था कि अगला कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। और बीरबल, वे उसी मैदान में खड़े थे जहां कभी पत्थर रखा था। अब वहां कुछ भी नहीं था सिवाय उस जगह के जो आने वाले फैसलों का इंतजार कर रही थी। बीरबल ने जानबूझकर महल नहीं लौटने का फैसला किया। उन्होंने एक साधारण सी झोपड़ी में रहना शुरू किया, जहां किसान और ग्वाले रोज शाम को इकट्ठा होते थे। कोई उन्हें दरबारी नहीं समझता था। सब उन्हें बस एक समझदार यात्री मानते थे। पहली ही रात बीरबल ने देखा कि लोग खुले तौर पर कुछ नहीं कहते, लेकिन धीरे धीरे आपस में फुसफुसाने लगते हैं। अगर सब माने तो ठीक है, लेकिन अगर कोई एक भी न माने तो बाकी क्या करें? हम नुकसान क्यों उठाएं? ये बातें बीरबल के कानों तक पहुंचती रही। उधर महल में अकबर का मन अशांत था। उन्हें लगा था कि पत्थर और छाया का उपाय समस्या को सुलझा देगा, लेकिन अब वो उपाय भी टूट चुका था। अकबर ने अपने एक विश्वसनीय सेवक से कहा, गांवों की खबर लेते रहो, मुझे हर छोटी बड़ी बात बतानी है। उन्हें बार बार बीरबल की बात याद आ रही थी। समस्या समय की नहीं, समझ की है। कुछ ही दिनों में गांव का माहौल बदलने लगा। पहले लोग एक दूसरे से खुलकर बात करते थे, अब हर कोई सावधान रहने लगा। एक दिन सुबह सुबह बीरबल खेतों की ओर गए। उन्होंने देखा कि कुछ पशु बिना किसी तय समय के ही खेतों के पास घूम रहे हैं। किसान दूर से देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे। बीरबल ने एक किसान से पूछा, तुम रोके क्यों नहीं? किसान ने धीरे से कहा, आज रोका तो कल ये लोग हमारा रास्ता बंद कर देंगे। ये डर बीरबल ने पहले कभी नहीं देखा था। दूसरी ओर ग्वाले भी परेशान थे। उनके पशु भूखे रहते। अगर देर हो जाती तो शाम तक चराई पूरी नहीं हो पाती। एक ग्वाले ने बीरबल से कहा, हम गलत नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हम रुकेंगे तो हमारे पशु कमजोर हो जाएंगे। बीरबल ने पहली बार महसूस किया कि दोनों पक्ष सच बोल रहे हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे। धीरे धीरे गांव में एक अनकहा नियम बनने लगा। जो ताकतवर था वही तय करता था कि पशु कब निकलेंगे। कमजोर लोग चुपचाप सहते रहते। बीरबल को यही डर था। एक रात उन्होंने देखा कि कुछ लोग आपस में तय कर रहे हैं कि सुबह बहुत जल्दी पशु छोड़ दिए जाएंगे, ताकि कोई रोक न सके। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। अगली सुबह वही हुआ जिसका डर था। सूरज निकलने से पहले ही कुछ पशु खेतों में घुस गए। एक किसान ने विरोध किया तो उसे धक्का दे दिया गया। ये पहली बार था जब बात केवल शब्दों से आगे बढ़ी। गांव में हड़कंप मच गया। ये खबर जल्दी ही महल पहुंची। अकबर गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। अगर मैं अभी सिपाही भेज दूं तो लोग डर से मान लेंगे, उन्होंने सोचा। लेकिन डर से मानी गई बात कभी टिकती नहीं। उन्होंने बीरबल को बुलाने का आदेश नहीं दिया। वे देखना चाहते थे कि बीरबल क्या करते हैं। गांव में लोग बीरबल के पास आने लगे। कुछ कीजिए, आप तो समझदार हैं। लेकिन बीरबल ने इस बार भी कोई सीधा जवाब नहीं दिया।
उन्होंने केवल इतना कहा, जब तक आप खुद एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, कोई फैसला काम नहीं करेगा। लोग निराश होकर लौट गए। उसी शाम एक बहुत बूढ़ा किसान बीरबल के पास आया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने अपने पिता से सुना था, उसने कहा, कि पहले हम सूरज नहीं देखते थे, हम एक दूसरे को देखते थे। अगर पड़ोसी तैयार नहीं होता था तो हम भी रुक जाते थे। बीरबल ने ध्यान से उसकी बात सुनी। तो अब क्या बदला? बीरबल ने पूछा। बूढ़ा बोला, अब भरोसा बदल गया है। उस रात बीरबल सो नहीं पाए। उन्हें समझ आ रहा था कि कोई नया नियम बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर दिल नहीं बदले तो समय का कोई पैमाना काम नहीं आएगा। लेकिन सवाल यह था, दिल बदले कैसे? अचानक लिया गया एक छोटा कदम। अगले दिन बीरबल ने गांव में घोषणा करवाई, आज कोई पशु बाहर नहीं जाएगा। यह सुनकर सब चौंक गए। किसानों को राहत मिली, ग्वालों को डर लगा। तो हमारे पशु? ग्वालों ने पूछा। बीरबल बोले, आज एक दिन भूख सह लेंगे ताकि आगे कई दिनों की शांति मिल सके। पूरा दिन गांव में अजीब सन्नाटा रहा। पशु बंधे रहे। लोग बार बार आसमान की ओर देखते, जैसे कोई संकेत आने वाला हो। शाम को जब सब फिर इकट्ठा हुए तो बीरबल ने पूछा, आज किसे नुकसान हुआ? किसान बोले, आज हमारी फसल बच गई। ग्वाले बोले, आज हमारे पशु परेशान रहे। बीरबल ने सिर हिलाया। तो नुकसान दोनों का हुआ। उन्होंने कहा, एक नई समझ की शुरुआत। उस दिन पहली बार दोनों पक्ष चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि समस्या एकतरफा नहीं है। लेकिन क्या यह एहसास टिकेगा? महल में अकबर हर दिन खबर का इंतजार करते रहे। बीरबल ने क्या किया? क्या हालात सुधरे? खबरें मिली-जुली थी। कहीं शांति थी, कहीं तनाव। अकबर समझ गए कि यह लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बैठक बुलाई गई। इस बार बीरबल ने सबको एक ही जगह बैठाया, किसान, ग्वाले, बूढ़े, जवान। उन्होंने कहा, आज मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आज आप बोलेंगे। लोगों ने एक दूसरे की बातें सुनी। कई सालों की दबाई हुई शिकायतें बाहर आई। आवाजें ऊंची हुई, फिर धीरे धीरे थक गई। शाम तक लोग चुप हो गए। बीरबल ने देखा कि अब सन्नाटा डर का नहीं, सोच का था। रात गहराने लगी। लोग अपने अपने घर लौट गए। कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ था। बीरबल अकेले मैदान में खड़े थे। वही मैदान जहां कभी पत्थर रखा था, अब वहां सिर्फ मिट्टी थी और आसमान में तारे। दूर कहीं पशुओं की आवाज आ रही थी। उसी समय महल से एक संदेशवाहक पहुंचा। उसने कहा, जहांपनाह आपको तुरंत बुला रहे हैं। बीरबल ने अपना थैला उठाया और महल की ओर चल पड़े। पीछे गांव वैसा ही खड़ा रह गया, सवालों से भरा हुआ, जवाबों की प्रतीक्षा में। बीरबल महल की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता वही था, लेकिन उनके मन की स्थिति वैसी नहीं थी। गांव में बिताए गए दिन, लोगों के चेहरों पर दिखता डर, लालच और असमंजस, सब कुछ उनके मन में घूम रहा था। उन्हें साफ समझ आ चुका था कि ये मामला अब केवल पशुओं की चराई का नहीं रहा, ये लोगों के आपसी भरोसे की परीक्षा बन चुका था। महल के द्वार के पास पहुंचते ही पहरेदारों ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत अंदर ले गए। अकबर उसी स्थान पर बैठे थे जहां वे अक्सर गंभीर निर्णय लेते समय बैठते थे। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सवाल। बीरबल के आते ही अकबर ने पूछा, बताओ बीरबल, गांव का हाल क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वे कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, गांव में शांति नहीं है, लेकिन लड़ाई भी नहीं है। लोग उलझन में हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। यही तो सबसे कठिन स्थिति होती है। बीरबल ने सिर हिलाया। लोग नियम चाहते हैं, लेकिन भरोसा नहीं देना चाहते। हर कोई चाहता है कि दूसरा पहले माने। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, अगर हम फिर से कोई साफ नियम बना दे, एक तय समय जिसे सब माने। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहांपनाह, समय तय किया जा सकता है,
लेकिन मन नहीं। अकबर थोड़ा चौंके। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं कुछ भी करूं, ये समस्या फिर लौटेगी? बीरबल ने धीरे से कहा, अगर लोगों को लगे कि नियम ऊपर से थोपे गए हैं तो हाँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने अचानक कहा, तो इस बार दरबार नहीं, गांव फैसला करेगा। सब हैरान रह गए। मैं खुद गांव में आऊंगा, अकबर ने कहा, लेकिन राजा बनकर नहीं, सुनने वाले बनकर। यह सुनकर बीरबल ने पहली बार हल्की मुस्कान दिखाई। अगले दिन यह खबर फैल गई कि अकबर खुद गांव आने वाले हैं। लोग घबरा गए, कुछ खुश हुए, कुछ डर गए। अकबर साधारण वस्त्रों में आए। न कोई शाही घोषणा, न कोई कठोर आदेश। उन्होंने सबको मैदान में इकट्ठा किया और कहा, आज मैं बोलने नहीं आया, आज मैं सुनूंगा। पहले कोई नहीं बोला, फिर धीरे धीरे आवाजें उठने लगी। एक किसान बोला, हम साल भर मेहनत करते हैं, एक सुबह की गलती हमें महीनों पीछे धकेल देती है। दूसरा बोला, अगर हम कुछ कहें तो झगड़ा हो जाता है। उनकी आंखों में डर साफ था। एक ग्वाला आगे आया, हमारे पशु हमारे सहारे हैं, अगर वे बीमार पड़ जाएं तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। दूसरे ने कहा, हर बार हमें ही दोषी ठहरा दिया जाता है। दोनों पक्ष बोल चुके थे, लेकिन समाधान अभी भी दूर था। अकबर सब सुनते रहे। उन्होंने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा। अंत में उन्होंने पूछा, क्या किसी को लगता है कि दूसरा पूरी तरह गलत है? मैदान में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने सिर हिलाया, कुछ ने नजरें झुका ली। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब बोलो, बीरबल ने मैदान के बीच जाकर कहा। मैं एक सवाल पूछूंगा, जवाब कोई जोर से नहीं देगा, बस अपने मन में देगा। सब ध्यान से सुनने लगे। अगर आज नियम तुम्हारे पक्ष में बने तो क्या तुम कल भी उसे मानोगे जब वो तुम्हारे पक्ष में न हो? यह सवाल किसी तीर की तरह सबके मन में उतर गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने जवाब नहीं दिया। एक बुजुर्ग महिला जो अब तक चुप थी, धीरे से बोली, हम नियम नहीं तोड़ते थे, हम एक दूसरे का दिल नहीं तोड़ते थे। उसकी बात ने माहौल बदल दिया। कई बुजुर्ग आगे आए और बताने लगे कि पहले कैसे बिना लिखे नियमों के गांव चलता था। अगर आज खेत में काम ज्यादा होता तो ग्वाले देर से आते, अगर पशु बीमार होते तो किसान खुद रास्ता छोड़ देते। ये सब सुनकर युवा चुप थे। ये दुनिया उन्होंने नहीं देखी थी। एक युवा किसान बोला, वो समय अलग था, अब लोग ज्यादा है, जमीन कम है। बीरबल ने सिर हिलाया। सही कहा, समय बदला है, लेकिन क्या इंसान बदला है? ये सवाल फिर हवा में लटक गया। अकबर ने कहा, आज से 7 दिन तक कोई नया नियम नहीं बनेगा। लोग चौंक गए। इन 7 दिनों में आप जैसे चाहें वैसे मिलकर तय करें। अगर 7वें दिन भी आप न तय कर पाए तो मैं फैसला करूंगा। ये बात सुनकर सबकी जिम्मेदारी बढ़ गई। पहला दिन शोर शराबे में बीता, दूसरा दिन बहस में, तीसरा दिन चुप्पी में, चौथे दिन कुछ लोग सच में बैठकर सोचने लगे, 5वें दिन छोटे छोटे समझौते होने लगे, छठे दिन फिर एक झगड़ा हो गया। सबको लगा सब कुछ फिर टूट जाएगा। 7वें दिन सुबह मैदान फिर भरा। सब थके हुए थे। अकबर आए। बीरबल उनके साथ थे। अकबर ने पूछा, तो क्या तय हुआ? एक किसान आगे आया, हम पूरी तरह नहीं तय कर पाए। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन किसान ने आगे कहा, हम ये समझ गए कि बिना बात किए कुछ नहीं होगा। ये सुनकर अकबर और बीरबल दोनों चुप रहे। अकबर ने कहा, मैं आज कोई अंतिम नियम नहीं दूंगा। लोग चौंक गए। मैं केवल इतना कहूंगा। अकबर बोले कि अगले महीने मैं फिर आऊंगा, तब देखूंगा कि आपने क्या सीखा। ये कहकर वे लौट गए। बीरबल गांव में ही रुक गए। लोग अब उनकी ओर अलग नजर से देखने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल कोई आसान रास्ता नहीं दिखाने वाले। एक शाम बीरबल उसी मैदान में खड़े थे। सूरज ढल रहा था, छाया फिर फैल रही थी, लेकिन अब कोई पत्थर नहीं था। दूर से कुछ किसान और ग्वाले एक साथ आते दिखे।
वे आपस में कुछ बात कर रहे थे। आवाज साफ नहीं आ रही थी। बीरबल बस देखते रहे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। मैदान में खड़े बीरबल की परछाई लंबी होती जा रही थी। सामने से कुछ किसान और ग्वाले एक साथ आते दिख रहे थे। ये दृश्य अपने आप में अनोखा था, क्योंकि कुछ समय पहले तक यही लोग एक दूसरे का नाम सुनते ही नाराज हो जाते थे। वे लोग बीरबल के पास आकर रुके। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सबके चेहरे पर झिझक थी, जैसे ये तय नहीं कर पा रहे हों कि बात कैसे शुरू करें। आखिर एक ग्वाले ने चुप्पी तोड़ी। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। पूछो, ग्वाले ने जमीन की ओर देखते हुए कहा। अगर हम मिलकर कोई समय तय करें और कोई उसे तोड़ दे तो क्या करें? बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सबके चेहरों को देखा, फिर बोले, ये सवाल मैं तुम्हें लौटा देता हूं। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़े तो तुम क्या करना चाहोगे? लोग एक दूसरे को देखने लगे। कोई बोला नहीं। उन सबके मन में अलग अलग जवाब थे। कोई चाहता था कि दोषी को सजा मिले। कोई सोचता था कि चुप रहना बेहतर है। कोई डरता था कि अगर बोला तो अकेला पड़ जाएगा। बीरबल ये सब समझ रहे थे। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। वो समूह धीरे धीरे वापस लौट गया, लेकिन उनके कदम पहले जैसे भारी नहीं थे। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी हलचल थी। कोई शोर नहीं था, लेकिन लोग जल्दी उठ गए थे। खेतों की ओर जाने से पहले लोग एक दूसरे को देखने लगे थे, जैसे बिना बोले पूछ रहे हों, आज क्या होगा? कुछ ग्वाले अपने पशुओं के पास खड़े थे, लेकिन उन्हें खोल नहीं रहे थे। कुछ किसान खेतों के पास थे, लेकिन डंडा हाथ में नहीं था। ये पहली बार था जब सुबह इतनी खामोश थी। एक जवान किसान, जिसका खेत सबसे पहले चराई से प्रभावित होता था, आगे बढ़ा। उसने एक ग्वाले से कहा, आज अगर देर हो जाए तो हम कुछ नहीं कहेंगे, बस हमें पहले बता देना। ग्वाला चौंका। सच में? किसान ने सिर हिलाया। ये बात आसपास खड़े लोगों ने भी सुन ली। किसी ने टोका नहीं। बीरबल ये सब दूर से देख रहे थे। उन्होंने कोई दखल नहीं दिया। वे जानते थे कि अगर उन्होंने एक शब्द भी कहा तो लोग फिर उन्हीं की ओर देखने लगेंगे। लेकिन उन्हें यह भी दिख रहा था कि यह बदलाव बहुत नाजुक है। तीसरे दिन एक घटना हुई। एक ग्वाले ने बिना बताए पशु थोड़े जल्दी छोड़ दिए। खेत को हल्का नुकसान हुआ। खबर फैलते ही माहौल बदल गया। देखा, हमने भरोसा किया और उन्होंने तोड़ दिया। अब क्या फायदा बात करने का? कुछ लोग ग्वाले के घर की ओर बढ़े। आवाजें ऊंची होने लगी। इस बार बीरबल बीच में आए। उन्होंने कहा, एक सवाल पूछूं? सब रुक गए। जिसने गलती की, क्या उसने सबकी ओर से गलती की? बीरबल ने ग्वाले की ओर देखा। तुमने क्यों नहीं बताया? ग्वाले की आंखें भर आई। डर था कि अगर बताया तो मना कर देंगे। बीरबल ने सिर हिलाया। तो समस्या गलती नहीं, डर है। ये बात लोगों को चुभ गई। उसी दिन खबर फैली कि अगले कुछ दिनों में अकबर फिर आने वाले हैं। कुछ लोग खुश थे, कुछ घबराए हुए। अगर राजा आएंगे तो फिर कोई कठोर नियम बना देंगे। शायद यही ठीक होगा। बीरबल ये सब सुनते रहे। कुछ दिन बाद अकबर गांव पहुंचे। इस बार उनके साथ कोई शाही ठाट नहीं था। वे पहले की तरह साधारण थे। उन्होंने आते ही कहा, मैं देखना चाहता हूं कि इस बीच क्या बदला। लोगों ने सच सच बातें बताई। छोटी कोशिशें, छोटी नाकामियां और बहुत सा डर। अकबर ने सब सुना। शाम को अकबर और बीरबल अकेले बैठे। अकबर ने पूछा, क्या यह रास्ता सही है? इसमें समय बहुत लगेगा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जल्दी में बने नियम जल्दी टूटते हैं। अकबर कुछ देर चुप रहे। और अगर ये सब फिर बिगड़ गया तो? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, तो हमें फिर से शुरू करना होगा। अकबर ने कहा, अगर हम समय न तय करें, बल्कि जिम्मेदारी तय करें। बीरबल ने उनकी ओर देखा। आप क्या सोच रहे हैं? अकबर बोले, हर हफ्ते अलग अलग लोग ये देखेंगे कि चराई सही समय पर हो।
कोई राजा नहीं, कोई ग्वाला नहीं, बस गांव का एक आदमी। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। ये विचार जोखिम भरा है, लेकिन शायद जरूरी। अकबर ने कहा। अगले दिन ये बात सबको बताई गई। हर हफ्ते 2 लोग चुने जाएंगे, एक किसान, एक ग्वाला। वे मिलकर देखेंगे कि कोई नुकसान न हो। लोगों ने सहमति तो दी, लेकिन मन में शंकाएं थी। पहला हफ्ता ठीक बीता, दूसरा भी। तीसरे हफ्ते निगरानी करने वाले दोनों आपस में ही उलझ गए। तुम अपने लोगों को बचा रहे हो, और तुम अपने। फिर वही पुरानी बात। अकबर ने कुछ नहीं कहा। बीरबल भी चुप रहे। लोगों को लगने लगा कि शायद ये प्रयोग भी असफल हो जाएगा। एक दिन अचानक खबर आई कि एक छोटे बच्चे को पशुओं से चोट लग गई है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस बार कोई बहस नहीं हुई। सब बच्चे के घर पहुंचे। उस पल किसी को ये याद नहीं था कि वो किसान है या ग्वाला। उस घटना के बाद कुछ बदला। लोगों ने आपस में बिना कहे तय कर लिया कि बच्चों के स्कूल जाने और लौटने के समय पशु नहीं छोड़े जाएंगे। ये नियम किसी ने लिखा नहीं, किसी ने घोषित नहीं किया, फिर भी सब मानने लगे। बीरबल ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि शायद लोग सीख रहे हैं, लेकिन वे ये भी जानते थे कि एक घटना से सब कुछ स्थायी नहीं हो जाता। अकबर ने गांव छोड़ते समय कहा, मैं कोई अंतिम नियम नहीं दे रहा। मैं केवल ये देख रहा हूं कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। तुम यहां रहो। रात थी। बीरबल फिर उसी मैदान में खड़े थे। आसमान साफ था। तारे चमक रहे थे। दूर से पशुओं की घंटियों की हल्की आवाज आ रही थी। इस बार वो आवाज डर की नहीं, बस मौजूदगी की थी। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन बीरबल अभी भी जाग रहे थे। वे उसी मैदान के किनारे बैठे थे जहां दिन में लोग इकट्ठा होते थे। चारों ओर सन्नाटा था। कभी कभी दूर से किसी पशु की हल्की सी आवाज आ जाती थी। हवा शांत थी, लेकिन बीरबल के मन में शांति नहीं थी। उन्हें साफ लग रहा था कि गांव में जो बदलाव दिख रहा है वो अभी बहुत नाजुक है। लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं न कहीं डर अब भी जिंदा है, और जहां डर होता है वहां भरोसा पूरी तरह टिक नहीं पाता। बीरबल ने मन ही मन सोचा, अगर कल कोई छोटा सा लाभ किसी को दिखा तो क्या वो फिर नियम तोड़ देगा? अगर कोई ताकतवर हुआ तो क्या वो फिर अपनी चलाने लगेगा? यही सवाल उन्हें सोने नहीं दे रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि 2 परछाइयां मैदान की ओर आ रही है। बीरबल सतर्क हो गए। वे चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद वे परछाइयां पास आई। वे 2 युवक थे, एक किसान का बेटा और दूसरा ग्वाले का बेटा। दोनों बचपन के दोस्त थे। वे आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। अगर हमारे बाप फिर लड़ पड़े तो क्या होगा? हम क्या कर पाएंगे? ये बात बीरबल के दिल को छू गई। सुबह हुई। गांव रोज की तरह जागा, लेकिन आज कुछ अलग था। कुछ लोग जल्दी उठकर खेतों की ओर गए। कुछ ग्वाले पशुओं को लेकर तैयार खड़े थे, लेकिन किसी के चेहरे पर पूरी निश्चितता नहीं थी। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, पशु नदी की ओर जा रहे हैं। ये सुनते ही कुछ किसान दौड़े। उस रास्ते से खेत खराब होंगे। ग्वालों ने कहा, नदी के अलावा रास्ता ही नहीं है। कुछ ही देर में लोग इकट्ठा हो गए। माहौल फिर से गरमाने लगा। इस बार बीरबल बीच में नहीं आए। वे दूर खड़े होकर सब देख रहे थे। एक किसान चिल्लाया, हमने समझौता किया था। एक ग्वाला बोला, किसी ने नदी का रास्ता तय ही नहीं किया था। बहस बढ़ती जा रही थी। तभी वही 2 युवक आगे आए जो रात में बात कर रहे थे। एक ने कहा, अगर आज हम नहीं रुके तो कल फिर यही होगा। दूसरे ने कहा, अगर हम आज लड़ेंगे तो हमारे बच्चों का क्या? लोग चुप हो गए। ये पहली बार था जब युवा पीढ़ी ने बीच में बोलने की हिम्मत की। अब कुछ बुजुर्ग आगे आए। एक ने कहा, हमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। हर बार जब हमने जिद की, गांव टूटा। दूसरे ने जोड़ा, आज पहली बार हमारे बच्चे हमें समझा रहे हैं।
माहौल धीरे धीरे शांत हुआ। ग्वालों ने पशुओं को रोका, किसानों ने भी डंडे नीचे रख दिए। लेकिन ये शांति अस्थायी थी। ये बात बीरबल जानते थे। इस घटना की खबर महल पहुंची। अकबर ने सुना और गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा, अगर मैं अभी हस्तक्षेप करूं तो लोग फिर मेरी ओर देखने लगेंगे। अगर न करूं तो शायद हालात बिगड़ जाएं। उन्होंने तय किया कि अभी प्रतीक्षा करेंगे। दिन बीतने लगे। ऊपर से सब ठीक दिखता था, लेकिन भीतर फुसफुसाहटें बढ़ने लगी। कुछ लोग जानबूझकर देर करते हैं, कुछ लोग जानबूझकर जल्दी छोड़ते हैं। किसी का नाम खुलकर नहीं लिया जा रहा था। यह वही स्थिति थी जो किसी बड़े टकराव से पहले आती है। एक शाम बीरबल ने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, आज मैं कोई नियम नहीं बताऊंगा, कोई फैसला नहीं दूंगा। आज सिर्फ एक काम होगा। लोग चौंके। आज हर कोई बताएगा कि उसे किस बात का डर है। पहले कोई नहीं बोला। फिर एक किसान बोला, मुझे डर है कि मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक ग्वाला बोला, मुझे डर है कि मेरे पशु बीमार पड़ जाएंगे। एक महिला बोली, मुझे डर है कि मेरे बच्चे इन झगड़ों में फंस जाएंगे। धीरे धीरे डर बाहर आने लगा। बीरबल ने सब सुना और कहा, आप सबका डर अलग दिखता है, लेकिन जड़ एक ही है। क्या? लोगों ने पूछा। भरोसा टूटने का डर, बीरबल बोले। लोग चुप हो गए। उसी रात एक अजीब घटना हुई। किसी ने खेत के पास लगी रस्सियां काट दी, जो रास्ता तय करने के लिए लगाई गई थी। सुबह हड़कंप मच गया। किसने किया? क्यों किया? यह घटना आग में घी का काम कर सकती थी। संदेह का दौर। अब हर कोई हर किसी पर शक करने लगा। जरूर उसी ने किया होगा। नहीं, ये उन लोगों की चाल है। बीरबल को यही डर था। महल से संदेश आया, जहां पनाह कल स्वयं आने वाले हैं। गांव में खलबली मच गई। कुछ बोले, अब राजा सख्त फैसला करेंगे। कुछ बोले, शायद यही ठीक होगा। अकबर आए। इस बार उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने मैदान में खड़े होकर कहा, मुझे सब पता है। लोग डर गए। मुझे ये भी पता है कि कोई खुलकर सच नहीं बोल रहा। सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, क्या कोई ये कह सकता है कि उसने कभी अपने फायदे के बारे में नहीं सोचा? कोई हाथ नहीं उठा। अकबर ने कहा, तो दोषी ढूंढने से पहले खुद को देखो। शाम को अकबर और बीरबल अकेले बैठे। अकबर बोले, मुझे लग रहा है कि यह समस्या किसी फैसले से नहीं सुलझेगी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कुछ समस्याएं सुलझती नहीं, बस समझी जाती है। अकबर ने पूछा, तो आगे क्या? बीरबल ने खिड़की से बाहर देखा। अब असली परीक्षा शुरू होगी। रात हुई। गांव फिर शांत था, लेकिन यह शांति भारी थी। कहीं दूर एक पशु की घंटी बजी, कहीं कोई बच्चा रोया, कहीं कोई जागता रहा। बीरबल मैदान में अकेले खड़े थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई बड़ा मोड़ आने वाला है। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। गांव की गलियों में दिए बुझ चुके थे, लेकिन कई घरों में नींद नहीं थी। कुछ लोग करवटें बदल रहे थे, कुछ बाहर आंगन में बैठे आसमान की ओर देख रहे थे। दिन में जो कुछ हुआ था, उसने सबके मन में हलचल मचा दी थी। बीरबल उसी मैदान के किनारे बैठे थे, जहां दिन में अकबर ने लोगों से बात की थी। जमीन ठंडी हो चुकी थी। हवा में हल्की सी नमी थी। बीरबल ने आंखें बंद की, लेकिन मन के भीतर दृश्य बदलते रहे। झगड़े, डर, चुप्पी और फिर अचानक उभरती छोटी छोटी कोशिशें। उन्हें साफ दिख रहा था कि गांव दो रास्तों के बीच खड़ा है। एक रास्ता पुरानी आदतों का था, जहां ताकतवर तय करता था और कमजोर सहता था। दूसरा रास्ता नया था, अनजाना था, जहां लोग मिलकर तय करने की कोशिश कर रहे थे। यह दूसरा रास्ता कठिन था, लेकिन शायद सही भी। अचानक बीरबल ने कदमों की आहट सुनी। वे चौंके नहीं। उन्होंने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे पास आ रहा है। वो अधेड़ उम्र का था, चेहरा थका हुआ, आंखों में चिंता। वो पास आकर रुका और बोला, मैं जानता हूं आप कौन हैं।
बीरबल ने आंखें खोली। और मैं जानता हूं कि तुम क्यों आए हो। आदमी बैठ गया। गांव टूट रहा है, उसने कहा। बाहर से नहीं, भीतर से। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, तुम क्या चाहते हो? आदमी ने सिर झुका लिया। मैं चाहता हूं कि कोई सख्त नियम बने ताकि सब डरें और माने। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, डर से बनी शांति शांति नहीं होती। आदमी ने निराश होकर कहा, तो फिर क्या करें? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने आसमान की ओर देखा, जहां तारे टिमटिमा रहे थे। कभी कभी जवाब तुरंत नहीं मिलता, उन्होंने कहा, और कभी कभी जवाब सवाल से भी बड़ा होता है। आदमी चुपचाप चला गया। सुबह हुई। ये सुबह बाकी दिनों से अलग थी। न कोई जल्दी थी, न कोई जल्दबाजी। लोग अपने अपने घरों से बाहर तो निकले, लेकिन कदम संभल संभल कर रखे। कुछ ग्वाले पशुओं के पास खड़े थे। रस्सियां हाथ में थी, लेकिन उन्होंने उन्हें खोला नहीं। कुछ किसान खेतों के किनारे खड़े थे, लेकिन निगाहें ग्वालों पर नहीं, बल्कि एक दूसरे पर थी। ये चुप्पी डर की नहीं थी, बल्कि सोच की थी। दोपहर के आसपास कुछ लोग अपने आप मैदान में इकट्ठा होने लगे। किसी ने बुलाया नहीं था, न कोई घोषणा हुई थी। पहले 5 लोग आए, फिर 10, फिर 20। धीरे धीरे पूरा मैदान भर गया। बीरबल दूर खड़े ये सब देख रहे थे। वे बीच में नहीं गए। एक किसान ने कहा, हम हर दिन ऐसे नहीं जी सकते। एक ग्वाले ने जवाब दिया, हम भी नहीं। एक महिला बोली, हमारे बच्चे ये सब देख रहे हैं। कोई चिल्लाया नहीं, कोई गाली नहीं दी। बस बातें हुई, धीमी, थकी हुई, लेकिन सच्ची। बैठक लंबी चली। लोगों ने वे बातें कहीं जो वर्षों से मन में दबा रखी थी। उस दिन मेरी फसल तबाह हुई थी। उस दिन मेरे पशु बीमार पड़े थे। उस दिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। हर बात के साथ माहौल भारी होता गया। लेकिन फिर एक पल ऐसा आया जब सब थक गए। आवाजें धीमी हो गई, आंखें झुक गई। बीरबल ने पहली बार महसूस किया कि यह थकान जरूरी थी। बिना थके इंसान रुकता नहीं। इसी थके हुए सन्नाटे में एक नौजवान खड़ा हुआ। वो वही था जिसने पहले भी बीच में बोलने की हिम्मत की थी। उसने कहा, हम रोज समय पर लड़ते हैं, क्यों ना एक दिन समय पर रुके? सब उसकी ओर देखने लगे। एक दिन उसने आगे कहा, जब कोई पशु नहीं निकलेगा, कोई खेत नहीं जोता जाएगा, हम सिर्फ साथ बैठेंगे। कुछ लोग हंसे। इससे क्या होगा? नौजवान बोला, पता नहीं, लेकिन जो चल रहा है उससे तो अच्छा ही होगा। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यही है पहला असली कदम। प्रस्ताव आसान नहीं था। एक दिन का नुकसान कौन भरेगा? पशुओं का क्या होगा? बहस फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार स्वर ऊंचे नहीं हुए। अंत में तय हुआ, कल आधा दिन। यह कोई बड़ा फैसला नहीं था, लेकिन यह अपनी तरह का पहला था। अगला दिन आया। सुबह कुछ ग्वाले आए, लेकिन उन्होंने पशुओं को नहीं खोला। कुछ किसान खेतों में गए, लेकिन उन्होंने हल नहीं चलाया। सब मैदान में इकट्ठा हुए। पहले तो सब चुप रहे, फिर बच्चों ने खेलना शुरू किया, फिर महिलाएं आपस में बात करने लगी, पुरुष भी धीरे धीरे खुलने लगे। ये दृश्य अजीब था। जहां रोज तनाव होता था, वहां आज थकान थी, लेकिन झगड़ा नहीं। जब दोपहर हुई, लोगों को भूख लगी। पशु भी बेचैन हुए, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। शाम को सब अपने अपने काम पर लौट गए। उस दिन कोई बड़ा समाधान नहीं निकला, लेकिन एक बात साफ थी, लोगों ने बिना लड़े एक दिन काट लिया था। रात को कई घरों में बातें हुई। आज बुरा नहीं था। शायद हम ज्यादा डरते हैं, शायद सब कुछ टूट नहीं गया है, लेकिन कुछ घरों में यह भी कहा गया, ये सब नाटक है, असली समय आएगा तब देखेंगे। बीरबल जानते थे कि यही असली परीक्षा है। फिर वही पुरानी चाल। कुछ दिनों बाद एक खबर फैली, कुछ लोग चोरी छिपे तय समय से पहले पशु छोड़ने की सोच रहे हैं। ये बात आग की तरह फैली। देखा,
हमने भरोसा किया और वे धोखा देने वाले हैं। गांव फिर से दो हिस्सों में बंटता दिखा। इस बार बीरबल ने कुछ अलग किया। उन्होंने सबको बुलाया और कहा, अगर आज किसी ने नियम तोड़ा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। लोग चौंक गए। आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या? बीरबल बोले, आज जो करेगा वो खुद को दिखाएगा। ये बात भारी थी। वो दिन बहुत लंबा लगा। हर कोई हर किसी पर नजर रखे था। सुबह बीती, दोपहर बीती, किसी ने पशु नहीं छोड़े। शाम को लोग थक गए। तभी खबर आई, दूर के एक खेत में कुछ पशु देखे गए हैं। भीड़ दौड़ी। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि वे पशु गांव के नहीं थे। वे बाहर से आए थे, रास्ता भटक गए थे। भीड़ चुप हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बिना देखे शक कर लिया था। ये पल बहुत भारी था। उस शाम कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, कोई उत्सव नहीं हुआ, लेकिन लोगों के मन में कुछ बदल गया था। अब वे हर बात पर तुरंत शक नहीं कर रहे थे। महल में अकबर को रोज खबर मिल रही थी। वे सुनते, सोचते, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते। उन्होंने कहा था, मैं देखना चाहता हूं कि लोग बिना मेरे डर के क्या करते हैं। एक रात अचानक गांव के बाहर आग दिखी। लोग घबरा गए। कहीं फिर कोई साजिश तो नहीं? सब दौड़े। आग बुझाई गई। नुकसान ज्यादा नहीं था, लेकिन सवाल बड़ा था। आग किसने लगाई? कोई जवाब नहीं था। ये घटना सब कुछ फिर उलझा सकती थी। अगले दिन फिर वही फुसफुसाहटें शुरू हो गई। ये उसी की चाल है, नहीं उन लोगों की। बीरबल चुप थे। वे जानते थे कि अब अगला कदम बहुत नाजुक होगा। शाम को बीरबल मैदान में खड़े थे। आसमान बादलों से ढका था। हवा भारी थी। दूर से लोग आते दिख रहे थे। किसी के चेहरे पर गुस्सा, किसी पर डर, किसी पर थकान। बीरबल ने मन ही मन सोचा, अब जो होगा वो सब कुछ बदल सकता है। रात का अंधेरा गहरा हो चला था। गांव के बाहर लगी आग अब बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी राख अब भी गर्म थी। हवा में जली हुई घास की गंध फैली हुई थी। लोग अपने अपने घर लौट चुके थे, पर किसी के मन में चैन नहीं था। हर दरवाजे के पीछे फुसफुसाहटें थी। हर आंगन में सवाल। आग किसने लगाई? क्यों लगाई? क्या ये फिर किसी झगड़े की शुरुआत है? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। बीरबल उस जगह खड़े थे जहां आग लगी थी। उन्होंने राख को पैर से हल्का सा कुरेदा। उन्हें साफ दिख रहा था कि आग जानबूझकर लगाई गई थी, लेकिन इतनी सावधानी से कि कोई सीधा दोष न लगे। ये काम किसी ऐसे व्यक्ति का था जो गांव को अच्छे से जानता था। रास्ते, हवा की दिशा, लोगों की आदतें। बीरबल ने गहरी सांस ली। अब बात पशुओं की नहीं रही। उन्होंने मन ही मन कहा, अब बात गांव की आत्मा की है। सुबह होते ही गांव में बेचैनी फैल गई। लोग जल्दी उठ गए, लेकिन कोई भी सामान्य ढंग से अपने काम में नहीं लगा। खेतों की ओर जाते हुए लोग बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। ग्वाले पशुओं के पास खड़े थे, लेकिन रस्सियां खोलने से पहले आसपास देख रहे थे। कुछ बच्चे डर के मारे स्कूल नहीं गए। महिलाएं दरवाजे पर खड़ी होकर इधर उधर नजर दौड़ा रही थी। ये शांति नहीं थी, ये तूफान से पहले की चुप्पी थी। दोपहर से पहले ही एक व्यक्ति मैदान में आया और ऊंची आवाज में बोला, ये आग उसी ने लगाई है जो हमेशा नियम तोड़ता रहा है। भीड़ इकट्ठा हो गई। जिस पर आरोप लगा वो चिल्लाया, झूठ है, ये सब तुम्हारी चाल है। आवाजें तेज होने लगी। पुराने गिले फिर से जिंदा हो गए। बीरबल पास ही खड़े थे। उन्होंने किसी को नहीं रोका। वे देखना चाहते थे कि लोग इस स्थिति में क्या करते हैं। उसी समय वही बूढ़ा किसान आगे आया जिसने पहले भी शांति की बात की थी। उसने ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि भारी स्वर में कहा, अगर आज हमने बिना सबूत एक दूसरे पर हाथ उठाया तो कल ये गांव नहीं बचेगा। कुछ लोग रुके, कुछ अब भी गुस्से में थे। बीरबल ने देखा, ये पल बहुत नाजुक है। महल में अकबर को आग की पूरी खबर मिली। उन्होंने तुरंत समझ लिया
कि ये साधारण घटना नहीं है। उन्होंने अपने सेवक से कहा, मैं अभी नहीं जाऊंगा। अगर हर आग पर राजा दौड़ पड़े तो लोग खुद बुझाना भूल जाते हैं। लेकिन उन्होंने बीरबल को संदेश भिजवाया, सावधान रहना। उस शाम बीरबल ने तय किया कि अब चुप रहना खतरनाक हो सकता है, लेकिन बोलना भी उतना ही जोखिम भरा था। उन्होंने एक रास्ता चुना, सवालों का रास्ता। उन्होंने सबको मैदान में बुलाया। बीरबल ने कहा, आज मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा। आज मैं केवल सवाल पूछूंगा। लोग चुप हो गए। पहला सवाल, अगर आग उसी ने लगाई जिसे तुम दोष दे रहे हो, तो उसे क्या मिला? लोग एक दूसरे को देखने लगे। दूसरा सवाल, और अगर आग किसी और ने लगाई तो वो क्या चाहता था? अब भी कोई जवाब नहीं। तीसरा सवाल, क्या यह संभव है कि आग लगाने वाला चाहता हो कि तुम आपस में लड़ो? ये सवाल सबके दिल में उतर गया। लोगों को एहसास होने लगा कि शायद वे किसी और के इशारे पर नाच रहे हैं। लेकिन सवाल ये था, किसके? अगले दिन कुछ युवाओं ने बीरबल की अनुमति से आग की जगह के आसपास खोज शुरू की। वे ध्यान से देख रहे थे, पैरों के निशान, जली हुई घास का फैलाव, हवा की दिशा। उन्होंने पाया कि आग गांव के अंदर से नहीं, बाहर की ओर से फैली थी। ये बात चौंकाने वाली थी। क्या कोई बाहरी, या गांव का ही कोई जो बाहर की तरह सोच रहा है? सवाल फिर बढ़ गए। बीरबल जानते थे कि सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी, लेकिन अगर जल्दबाजी हुई तो सब कुछ बिगड़ सकता है। इसी बीच चराई का सवाल फिर उठा। कुछ ग्वाले बोले, अगर हम समय पर नहीं निकले तो हमारा नुकसान होगा। कुछ किसान बोले, अगर निकले तो हमारा। फिर वही पुरानी बात। लेकिन इस बार लोग चिल्ला नहीं रहे थे। वे थक चुके थे। काफी बहस के बाद तय हुआ, 3 दिन तक पशु केवल नदी के किनारे चरेंगे, खेतों की ओर नहीं जाएंगे। यह समाधान कमजोर था, लेकिन फिलहाल काम चलाओ। पहला दिन ठीक बीता, दूसरा भी। तीसरे दिन सुबह खबर आई, नदी किनारे की जमीन पर झगड़ा हो गया है। लोग दौड़े। इस बार झगड़ा किसान और ग्वाले के बीच नहीं था, बल्कि 2 ग्वालों के बीच था। ये नई बात थी। बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों से पूछा, तुम क्यों लड़े? एक बोला, उसने अपने पशु ज्यादा फैला दिए। दूसरा बोला, नदी किनारा सबका है। बीरबल ने महसूस किया, समस्या जगह बदल रही है, लेकिन जड़ वही है। उसी दिन बीरबल को अकबर का गुप्त संदेश मिला। मुझे लग रहा है कि कोई जानबूझकर आग में हवा दे रहा है। बीरबल सहमत थे। धीरे धीरे बीरबल ने देखा कि हर झगड़े में कुछ चेहरे जरूर होते हैं, जो खुद आगे नहीं आते, लेकिन पीछे से बातें फैलाते हैं। वे कान भरते, डर दिखाते, पुरानी बातों को हवा देते, लेकिन वे कभी सामने नहीं आते। बीरबल ने तय किया कि अब एक बड़ा जोखिम लिया जाए। उन्होंने घोषणा की, अब से कोई भी चराई का समय तय नहीं किया जाएगा। गांव में हलचल मच गई। तो फिर क्या होगा? फिर तो अराजकता होगी। बीरबल शांत रहे। अब हर सुबह जो सबसे पहले खेत या पशु के पास पहुंचेगा, वही तय करेगा। ये बात सुनकर लोग घबरा गए, लेकिन यही बीरबल चाहते थे। पहले ही दिन कुछ लोग सुबह अंधेरे में निकल पड़े। कुछ खेतों पर पहुंचे, कुछ पशुओं के पास। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, लोग उन्हें रोकने लगे। इतनी जल्दी क्यों? क्या फायदा देख रहे हो? पहली बार सवाल सही दिशा में जा रहे थे। जो लोग अब तक पीछे से आग लगा रहे थे, वे बेचैन होने लगे। उनका खेल खुलने लगा था। वे चाहते थे कि नियम हो, ताकि उन्हें तोड़ा जा सके। अब नियम नहीं थे। उसी बेचैनी में एक व्यक्ति से गलती हो गई। उसने खुलेआम कहा, अगर हम आज नहीं निकले तो दूसरे निकल जाएंगे। ये वाक्य सबने सुन लिया। लोग ठिठक गए। कौन हम? पहली बार सवाल सीधे किसी की ओर गया। वो व्यक्ति चुप हो गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस देखा। उस रात गांव में कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन नींद भी किसी को नहीं आई। सब सोच रहे थे,
आग लगाने वाला कौन है और वो अब क्या करेगा? अगली सुबह बीरबल बहुत जल्दी उठे। आसमान में बादल थे, हवा भारी थी। दूर से उन्होंने देखा, कुछ लोग फिर मैदान की ओर आ रहे हैं। उनके कदम तेज थे, चेहरे पर तनाव था। सुबह की हवा में अजीब सा बोझ था। आसमान पर बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी बड़े फैसले को अपने भीतर छुपाए बैठे हों। गांव की गलियां धीरे धीरे जाग रही थी, लेकिन आज की सुबह अलग थी। लोग जल्दी उठे थे, पर किसी के चेहरे पर ताजगी नहीं थी। सबके मन में वही सवाल घूम रहा था, अब क्या होगा? बीरबल बहुत पहले जाग चुके थे। वे मैदान के किनारे खड़े थे और दूर से आते लोगों को देख रहे थे। कुछ लोग तेज कदमों से आ रहे थे, कुछ रुक रुक कर, जैसे तय न कर पा रहे हों कि आगे बढ़े या लौट जाएं। बीरबल जानते थे कि आज का दिन निर्णायक होगा। आज अगर सही दिशा न मिली तो जो थोड़ी बहुत समझ बनी थी वो भी टूट सकती थी। मैदान में लोग इकट्ठा होते ही बातें शुरू हो गई। कोई ऊंची आवाज में नहीं बोल रहा था, लेकिन शब्दों में तेजी थी। कल रात किसने वो बात कही थी? किसने कहा था कि अगर हम नहीं निकले तो दूसरे निकल जाएंगे? लोग इधर उधर देखने लगे। कुछ चेहरों पर डर था, कुछ पर गुस्सा। वही आदमी जिसने कल वो बात कही थी, आज चुपचाप पीछे खड़ा था। वो न आगे आ रहा था, न भाग रहा था, बस भीड़ में खोने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने ये सब देखा, लेकिन अभी कुछ नहीं बोले। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आज हम एक बात साफ कर लें। आज कोई चराई का समय तय नहीं करेगा। आज हम ये तय करेंगे कि हम एक दूसरे पर कितना भरोसा कर सकते हैं। लोग चौंक गए। भरोसा? ये कैसे तय होगा? बीरबल ने कहा, भरोसा बातों से नहीं, काम से दिखता है। बीरबल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, आज पूरे दिन कोई भी पशु नहीं निकलेगा, कोई खेत नहीं जोता जाएगा और कोई भी किसी को रोकेगा नहीं। लोगों में खलबली मच गई। तो हम क्या करेंगे? पूरा दिन यूं ही बैठे रहेंगे? बीरबल ने सिर हिलाया। हां, आज आप सिर्फ एक दूसरे को देखेंगे। कुछ लोग तुरंत भड़क उठे। ये मजाक है, हम रोज का नुकसान कैसे सहें? एक ग्वाले ने कहा, मेरे पशु भूखे रहेंगे। एक किसान बोला, मेरी जमीन पर काम रुक जाएगा। बीरबल ने किसी की बात नहीं काटी। उन्होंने सब सुना, फिर बोले, अगर आज का एक दिन आपको इतना भारी लग रहा है तो सोचिए, आप रोज कितना बोझ उठाते हैं जब झगड़ा करते हैं। ये बात लोगों को चुप करा गई। सुबह बीत गई, पशु बंधे रहे, खेत सूने रहे, लोग मैदान में बैठे रहे। पहले चुप, फिर धीरे धीरे बातें शुरू हुई। कोई अपने बचपन की बात बताने लगा, कोई पुराने दिनों को याद करने लगा। ये पहली बार था जब लोग बिना किसी मुद्दे के साथ बैठे थे। दोपहर के आसपास एक किसान अचानक बोला, मैं एक बात कबूल करना चाहता हूं। सब उसकी ओर देखने लगे। एक बार मैंने जानबूझकर देर से रोका था ताकि दूसरे का नुकसान हो। मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर एक ग्वाला बोला, और मैंने एक बार जानबूझकर जल्दी पशु छोड़े थे। यह सिलसिला शुरू हो गया। एक एक करके लोग अपनी छोटी छोटी चालें बताने लगे। किसी ने रास्ता बदल दिया था, किसी ने झूठी शिकायत की थी। बीरबल जानते थे ये पल बहुत जरूरी है। जब सब बोल चुके तो माहौल भारी हो गया। कुछ लोगों की आंखें नम थी, कुछ जमीन की ओर देख रहे थे। बीरबल ने कहा, आज आपने वो कहा जो सालों से दबा हुआ था। अब सवाल ये है, उन्होंने आगे कहा, क्या आप इसे फिर दबाएंगे या इससे कुछ सीखेंगे? दोपहर ढलने लगी, भूख लगने लगी, पशु बेचैन होने लगे। कुछ लोग उठकर जाने लगे, कुछ रुके रहे। बीरबल ने किसी को नहीं रोका। वे देखना चाहते थे कौन रुकता है और क्यों। एक ग्वाला उठ खड़ा हुआ, मैं अब और नहीं रुक सकता। उसके साथी ने उसे रोका, अगर तुम गए तो सब जाएगा। ग्वाला रुक गया। ये छोटा सा पल था,
लेकिन बड़ा अर्थ रखता था। शाम होने लगी, आसमान का रंग बदल गया, हवा ठंडी हो गई। लोग अब थके हुए थे, लेकिन कुछ बदला हुआ था। अब कोई चिल्ला नहीं रहा था, अब कोई उंगली नहीं उठा रहा था। इसी समय एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। नदी की तरफ झगड़ा हो रहा है। लोग चौंक गए। आज तो तय था कि कोई जाएगा नहीं। भीड़ दौड़ी। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा, दो बाहरी लोग अपने पशु चराने आए थे। वे इस गांव के नहीं थे। गांव के लोगों ने उन्हें घेर लिया। बाहरी लोग घबरा गए। हमें नहीं पता था। ये पल बहुत नाजुक था। बीरबल आगे आए। आज आपने खुद तय किया था कि आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा। अब दिखाइए। कुछ लोग बोले, इन्हें भगा दो। कुछ बोले, नुकसान हुआ है। एक बूढ़ा बोला, हम भी कभी बाहरी थे। अंत में तय हुआ, बाहरी लोगों को रास्ता दिखा दिया जाए, बिना झगड़े के। ये फैसला किसी ने थोपा नहीं। ये पहली बार था जब गांव ने खुद कुछ तय किया। रात हुई। लोग अपने अपने घर लौटे। आज थकान ज्यादा थी, लेकिन दिल हल्का था। बीरबल अकेले मैदान में खड़े रहे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अगली सुबह खबर आई, गांव के बाहर फिर से आग देखी गई है। इस बार आग छोटी थी, लेकिन साफ संदेश दे रही थी। कोई अब भी नहीं चाहता था कि ये गांव शांत रहे। वो फिर वही होगा या कोई और? लोगों के मन फिर डगमगाने लगे। बीरबल समझ गए, अब छिपा हुआ व्यक्ति बेचैन हो चुका है। बीरबल की चुपचाल। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई सभा नहीं बुलाई। उन्होंने केवल कुछ युवाओं को पास बुलाया और कहा, आज रात जागते रहना। रात गहरी हुई। कुछ युवक अलग अलग जगह छिप गए। हवा में फिर वही तनाव था। आधी रात के बाद किसी ने परछाई देखी। एक आदमी चुपचाप सूखी घास की ओर बढ़ रहा था। युवक उसे पहचान नहीं पाए। अंधेरा था, वे बस देख सके, वो आदमी गांव की ओर से आया था। सुबह होते ही ये बात फैल गई, वो गांव का ही था। लेकिन कौन? लोगों के मन फिर हिलने लगे। इसी बीच महल से संदेश आया, जहां पनाह स्वयं आने वाले हैं। गांव में खलबली मच गई। कुछ लोग खुश हुए, कुछ डर गए। बीरबल शांत थे। शाम को बीरबल मैदान में खड़े थे। आसमान लाल हो रहा था। दूर से अकबर के आने की राह दिख रही थी। गांव के लोग एक एक करके मैदान में जमा हो रहे थे। शाम का समय था। आसमान लाल रंग से भर चुका था। मैदान में खड़े लोग चुप थे। दूर से घोड़ों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे साफ हो गया कि बादशाह अकबर स्वयं गांव पहुंच चुके हैं। उनके साथ कुछ सिपाही थे, लेकिन वे दूरी पर ही रुक गए। अकबर अकेले आगे बढ़े। गांव के लोग अपने आप रास्ता छोड़ते गए। कोई नारा नहीं, कोई डराने वाला आदेश नहीं, बस एक भारी खामोशी। अकबर मैदान के बीच आकर खड़े हो गए। उनकी नजर सबसे पहले बीरबल पर पड़ी। बीरबल ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। दोनों की आंखों में एक ही बात थी, अब समय आ गया है। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, आज मैं राजा बनकर नहीं आया हूं। आज मैं ये जानने आया हूं कि इस गांव में सच क्या है। लोगों के दिल तेज धड़कने लगे। कई दिनों से आग लग रही है, झगड़े हो रहे हैं, डर फैलाया जा रहा है। अकबर बोले, लेकिन आज तक किसी ने साफ नहीं बताया कि ये सब क्यों हो रहा है। उन्होंने चारों ओर देखा। आज जो भी बोलेगा उसे कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन आज कोई झूठ भी नहीं बोलेगा। बीरबल ने धीरे से आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, सच्चाई बाहर है, लेकिन छिपी हुई है, और उसे बाहर लाने के लिए एक आखिरी कदम जरूरी है। अकबर ने पूछा, क्या कदम? बीरबल ने उत्तर दिया, डर को खत्म करना। बीरबल ने लोगों की ओर देखकर कहा, आप सबने कभी न कभी नियम तोड़ा है, कभी अपने फायदे के लिए, कभी डर के कारण। लोग चुप थे, लेकिन आग लगाने वाला बीरबल बोले, न किसान था न ग्वाला, वो था जिसे इस झगड़े से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था। यह सुनकर लोग चौंक गए। अकबर ने कहा, जिसे फायदा हो रहा था वो आगे आए।
कोई नहीं आया। तभी बीरबल ने एक आदमी की ओर इशारा किया। वो वही था जो हर झगड़े में पीछे खड़ा रहता था, बातें फैलाता था, लेकिन खुद कभी सामने नहीं आता था। वो आदमी कांप गया। अकबर ने पूछा, तुम्हारा नाम? आदमी ने डरते हुए कहा, हुजूर, मैं रास्तों की देखरेख करता हूं। ये सुनते ही कई लोग समझ गए। बीरबल ने कहा, यही वो व्यक्ति है जिसने जानबूझकर रास्तों को संकरा किया। कभी खेत की ओर मोड़ा, कभी नदी की ओर, और हर बार दोनों पक्षों को ये यकीन दिलाया कि दूसरा उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। लोगों में खुसर पुसर फैल गई। अकबर ने सख्ती से पूछा, आग किसने लगाई? आदमी टूट गया। मैंने, हुजूर। पूरा मैदान सन्न रह गया। अकबर ने पूछा, क्यों? आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। जब लोग लड़ते थे, उसने कहा, तो वे मुझसे रास्ते बदलवाने आते थे। मैं पैसे लेता था। मैं चाहता था कि ये लड़ाई कभी खत्म न हो। ये सुनते ही लोगों को समझ आ गया। वे सब किसी एक की चाल का शिकार बन रहे थे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, देखिए, जहां भरोसा नहीं होता, वहां एक आदमी भी पूरे गांव को नचा सकता है। लोगों की आंखें झुक गई। अकबर ने कहा, इस व्यक्ति को सजा मिलेगी, लेकिन उससे ज्यादा सजा इस सोच को मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, आज से कोई रास्ता अकेला व्यक्ति तय नहीं करेगा। हर रास्ता सबकी मौजूदगी में तय होगा। लोगों ने पहली बार राहत की सांस ली। अकबर ने कहा, अब चराई का समय कोई पत्थर, कोई छाया, कोई राजा तय नहीं करेगा। सब चौंक गए। चराई तब होगी, अकबर बोले, जब किसान और ग्वाला दोनों तैयार हों। अगर कोई एक तैयार नहीं, तो दूसरा भी रुकेगा। ये सुनकर कुछ लोग परेशान हुए। अकबर ने आगे कहा, क्योंकि अब नुकसान अकेले का नहीं होगा। अकबर ने आदेश दिया कि अगले दिन यही नियम आजमाया जाए। अगली सुबह आई। एक ग्वाला देर से आया, किसान रुका। एक किसान देर से आया, ग्वाला रुका। पहली बार किसी ने शिकायत नहीं की। कुछ दिनों में गांव बदलने लगा। अब झगड़े कम हुए, बातें ज्यादा हुई। जो आदमी आग लगाता था, अब जेल में था। लेकिन असली आग, डर की आग, धीरे धीरे बुझ रही थी। एक दिन बीरबल गांव छोड़ने लगे। लोगों ने पूछा, अब आप नहीं रहेंगे? बीरबल मुस्कराए, अब मेरी जरूरत नहीं। अकबर ने गांव छोड़ते समय कहा, आज मुझे समझ आया कि सबसे बड़ा शासन वह है जहां राजा की जरूरत न पड़े। गांव में अब भी समस्याएं थी। कभी देर होती थी, कभी नुकसान, लेकिन अब आग नहीं लगती थी। अब कोई छुपकर नहीं खेलता था। लोग समझ गए थे, समस्या समय की नहीं थी, समस्या भरोसे की थी। और जब भरोसा लौटा, तो समय अपने आप सही हो गया।